हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो देखो हम लोग 10th का फिजिक्स पढ़ रहे हैं सीबीएसई का, ह्यूमन आइज एंड कलरफुल वर्ल्ड। तो नेक्स्ट टॉपिक है अपना आज का ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। ठीक है, तारे चमकते क्यों हैं जी। ये आपका मेन पोजीशन है, यहाँ पे वो फिक्स पोजीशन पे स्टार है, ठीक है ना। तो ये आपका लाइट पास होगा अलग अलग मीडियम से, ठीक है। स्पेस से जब एटमॉस्फेयर में इंटर करता है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज होता है। यहाँ पे लिख दो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। जब अर्थ की तरफ आएगा लाइट स्टार से तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब म्यू। ये प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल होता है, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल होता है, ठीक है। प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल में क्या होता है, ग्लास का अलग हो सकता है, लिक्विड का अलग, सॉलिड का अलग, ठीक है। हर चीज का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होता है क्योंकि वो अलग अलग पार्टिकल से मिलके बनते हैं। समझा भी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है, इंटरनल स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करता है। किसके ऊपर? इंटरनल स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो ये आपके आंख पे आएगा, फिर यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होगी तो ये पोजीशन 1 की जगह पे 2 दिखेगा। समझा। तो यहाँ पे मैं पॉइंट्स भी लिख दिया हूँ। ट्विंकलिंग ऑफ अ स्टार इज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द स्टार लाइट, ठीक है। स्टार लाइट मतलब स्टार का खुद लाइट हो जाता है। सन क्या है? स्टार है, तो उसका जो लाइट है अपने अर्थ पे पहुंचने में 8 मिनट लगता है। लेकिन जिस पोजीशन पे तुम्हें सन दिखता है उस पोजीशन पे नहीं होता। क्यों? क्योंकि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कारण, ठीक है। तो देखो, स्टार लाइट ऑन एंटरिंग द अर्थ एटमॉस्फेयर अंडरगो रिफ्रैक्शन कंटिन्यूअसली। तो जब वहां से नीचे की तरफ आता है तो क्या होता है? रिफ्रैक्शन होता है, ठीक है। तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन अकर्स इन अ मीडियम ऑफ ग्रेजुअली चेंजिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होता है ना, जैसे बहुत बार होगा। जैसे ये लाइट इंटर किया ऐसे, फिर ये बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल वन। जब यहाँ से ऐसे बाहर निकलेगा तो ये बेंड्स अवे होगा, लेकिन जैसे ही अवे होना चाहिए लगा फिर इसके अंदर आ जाएगा, इंटर करेगा तो फिर से बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल हो जाएगा। तो अलग अलग लेयर के थ्रू ये पास करेगा। समझा। लेयर 1, 2, 3। तो इसके कारण ये ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स देखता है। सिंस एटमॉस्फेरिक बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है ना। रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जब लाइट जाती है तो क्या होता है? बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल होता है, क्योंकि रेयर मीडियम में पार्टिकल्स दूर दूर होता है। डेंसर मीडियम में क्या होता है जी? टाइटली बॉन्डेड होता है ना, तो ये टुवर्ड्स द नॉर्मल होता है। समझा। तो एपरेंट पोजीशन ऑफ स्टार इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम द एक्चुअल पाथ। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण इस पोजीशन से इस पोजीशन पे ये शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। पॉज करो। नेक्स्ट पॉइंट देखो, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स में नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है? द स्टार appears slightly higher than the actual position. The star appears slightly higher above than its actual position, ठीक है। तो एक्चुअल पोजीशन से ये हायर में दिखेगा, ठीक है। द एक्चुअल पोजीशन व्हेन ही व्यूड नियर द होरिजन, व्हेन व्यूड नियर द होरिजन, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन से देखेंगे तो ये डायग्राम के बारे में बोल रहे हैं, बता दियो। फर्दर दिस एपरेंट पोजीशन ऑफ स्टार इज नॉट स्टेशनरी, ठीक है। तो देखते हो सन बोलते हैं ना, सूर्य पूरब से उग रहा है। जब पूरब से उगकर फिर देखते हो एक जगह फिक्स नहीं होता, ऐसे सब मूव करता है ना, क्योंकि अर्थ भी रोटेट कर रहा है इसके कारण, ठीक है। तो इसलिए वो बोलता है कि फर्दर दिस पोजीशन इज नॉट फिक्स्ड। दिस एपरेंट पोजीशन ऑफ अ स्टार इज not stationary, but keeps on changing slightly। तो धीरे धीरे वो उसका पोजीशन चेंज होता है। सिंस फिजिकल कंडीशन ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर आर
नॉट स्टेशनरी। तो फिजिकल कंडीशन भी स्टेशनरी नहीं होता ना। देखो सुबह में ठंडा है तो जैसे जैसे सनराइज होगा तो गर्मी बढ़ेगी ना, क्योंकि जो एटमॉस्फेयर का एयर है वो एनर्जी को गेन करेगा और उसके पार्टिकल जो होगा काइनेटिक एनर्जी उसका बढ़ेगा ना, इसके कारण। कीप ऑन स्लाइटली सिंस फिजिकल कंडीशन ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर आर नॉट स्टेशनरी। समझ गया ना? नेक्स्ट है, एज was the case in the previous paragraph, since the stars are very distinct they approximate point size source of light। ठीक है, ये जो स्टार है बहुत दूर है ना, मिलियंस ऑफ किलोमीटर दूर है, तो इसके कारण हमें वो पॉइंटेड दिखता है। क्योंकि मैं बताया था कॉन्वेक्स लेंस में या मिरर में भी, कॉनकेव मिरर में, कि अगर पैरेलल लाइन आएगी बहुत दूर से आएगा तो पॉइंट ऑब्जेक्ट बनता है, इमेज बनता है उसका फोकस पे ना। Since the stars are distinct, they approximate point size sources of light, as the path of ray of light coming from a star goes on varying slightly, as path of rays of light coming from a star goes on varying slightly apparent position of a star fluctuates, तो इसके कारण उसका पोजीशन फ्लक्चुएट होता है। ठीक है, यहाँ तक लिखो। ठीक है, द apparent position of a star fluctuates, तो उसके कारण उसका पोजीशन क्या होता है जी? फ्लक्चुएट होता है। ठीक है, द apparent position of a star fluctuates। ठीक है, and amount of starlight entering eye flickers, the stars sometimes appear brighter। ठीक है, फ्लिकर होने के कारण आंख ऐसे पल के झपकाते हैं ना हम लोग, ठीक है, तो उसके कारण वो चमकीला भी दिखता है। The star sometimes appears brighter, ठीक है ना, and some other time fainter which are twinkling effect। ठीक है, तो अलग अलग पोजीशन पे शिफ्ट होता रहता है, उसके कारण वो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स के कारण दिखता है। एंड एट सम other time fainter which is twinkling, which is due to twinkling effect। ठीक है, why don't the planet twinkle? planet क्यों नहीं ट्विंकल करता है? क्योंकि उसके पास खुद का लाइट नहीं है ना, इसके कारण। तो नेक्स्ट क्वेश्चन वही है, वो मैं बताता हूँ, लिख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, why don't planets twinkle? ठीक है, the planets are much closer to the earth and are thus seen as extended source। ठीक है,
तो स्टैंडर्ड सोर्स देखा, इफ वी कंसीडर अ प्लैनेट एज ए कलेक्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ पॉइंट source of light, total variation in the amount of light entering our earth from the individual point source will average out to be zero, therefore nullifying the twinkling effect. ठीक है, तो ये प्लैनेट जो होता है नजदीक होता है ना जी, जैसे अर्थ का बाजू में क्या है, मार्स है, वेनस है, यूरेनस है, लेकिन उससे बहुत ज्यादा दूर कौन है, स्टार्स, जो सन हो गया। ठीक है, तो ये पास होने के कारण इतना अच्छे से रिफ्रैक्शन नहीं करता है। ठीक है, तो वही क्या करते हैं, एक दूसरे के लाइट को कैंसिल कर देता था। प्लैनेट्स आर मच क्लोजर टू द अर्थ एंड आर thus seen as extended source. If we consider a planet as a collection of a large amount of light entering our eye from all the individual, ठीक है, पॉइंट साइज sources will average out to जीरो। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन होता है लेकिन उसकी एक वैल्यू को कैंसिल कर देता है, देयर बाय, साथ में लिख लो, देयर बाय नलिफाइंग ट्विंकलिंग इफेक्ट। ठीक है, उसके इफेक्ट को कैंसिल कर देता है, ये लिख लो। फिर हम लोग पढ़ेंगे एडवांस सनराइज एंड डीले सनसेट। अभी नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग एडवांस सनराइज एंड डीले सनसेट। एडवांस सनराइज एंड डीलेड सनसेट। ठीक है, तो ये आपका अर्थ हो गया। ठीक है, अर्थ के ऊपर ये बैठा हूं मैं खड़ा। ठीक है ना, तो यहां से एक स्फीयर क्रिएट होगा मेरे चारों तरफ। ठीक है, तो एक्चुअल पोजीशन ये है आपका सन का। ठीक है, यहाँ पे लिखा है एपरेंट पोजीशन ऑफ सन, पोजीशन ऑफ सन। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तुम्हें होरिजिन के ऊपर देखेगा, ये बंदा यहाँ से देख रहा है इसको। ठीक है, यहाँ पे ये रिफ्लेक्शन होगा होरिजोन। ये जो लेयर डॉटेड बना है ये आपका एटमॉस्फेरिक लेयर है, एटमॉस्फेरिक लेयर। यहाँ तक क्लियर है, समझा ना? तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन इफेक्ट ऑफ सनराइज एंड सनसेट। तो देखो, सन इज विजिबल टू अस अबाउट 2 मिनट्स बिफोर द एक्चुअल सनराइज। तो एक्चुअल सनराइज के 2 मिनट पहले हम लोग को दिखाई देता है, एंड अबाउट 2 मिनट आफ्टर द एक्चुअल सनसेट। तो डूब भी जाता है उसके बाद भी दिखाई देते रहता है, क्यों? बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो डूब गया फिर भी उसका जो लाइट है वो रिफ्रैक्शन होने के कारण अपने को दिखाई देता है। ठीक है, तो ये पॉइंट लिख लो। हाँ, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है ना, तो लाइट पहुंचेगी तो एक बार स्टार्ट हो गया। तो द सन इज विजिबल टू अस अबाउट 2 मिनट्स बिफोर द actual sunrise,
ठीक है, एंड अबाउट 2 minutes आफ्टर एक्चुअल sunset, actual sunset, because of atmospheric refraction. समझा ना? तो देखो नेक्स्ट पॉइंट है by actual sunrise by actual sunrise we mean actual crossing of horizon by sun. ठीक है, तो ये लाइट को हॉरिजॉन्टल लाइट को पास कर देता है. नेक्स्ट देखो, the time difference between actual sunset and apparent sunset is about 2 minutes. ठीक है ना, 2 मिनट मतलब कितना सेकंड होता है? 2 into 60, तो 180 सेकंड तक हम लोग को दिखाई देता है ना. ठीक है, तो नेक्स्ट लिख लो, the time difference between actual sunset and apparent sunset is about 2 minutes. ठीक है, the apparent flattering of sun disk at sunrise sunset is also due to same phenomenon. ठीक है, तो ये सेम phenomenon के कारण ही दिखता है. The apparent flattening of sun disk at sunrise and sunset is also due to same phenomenon. ठीक है, यहाँ तक लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट स्कैटरिंग ऑफ लाइट. स्कैटरिंग ऑफ लाइट. ठीक है, तो इंटरप्ले ऑफ लाइट विथ ऑब्जेक्ट अराउंड अस गिव राइज टू सेवरल स्पेक्टेकुलर फिनोमेना इन नेचर. ठीक है, लाइट जो है अलग अलग तरीके से बिहेव करता है नेचर में. The blue color of sky, the color of water in deep sea. So the blue color of sky. Sky blue क्यों दिखता जी? उसका कोई रीजन होगा ना. नेक्स्ट है color of water in deep sea. कैसा दिखता है? सफेद दिखता है ना, कुछ कलर नहीं दिखता. फिर नेक्स्ट है रेडनिंग ऑफ सनराइज एंड सनसेट. तो सनराइज और सनसेट के टाइम वो रेड कलर क्यों दिखता है? क्योंकि कल बताया था रिफ्रैक्शन जो होता है रेड कलर का बहुत कम होता है ना, और दूर तक ट्रेवल करता है इसके कारण. ठीक है, तो नेक्स्ट है रेडनिंग ऑफ सन एट sunrise and sunset are some of wonderful phenomenon we are familiar with. ठीक है, the path of beam of light passing through a true solution is not visible. ठीक है, अगर देखो नमक का घोल रहेगा उसमें से लाइट पास करोगे तो आर पार हो जाता है ना, तो उसका विजिबल लाइट है, मतलब वो ट्रू सॉल्यूशन है. ठीक है,
लेकिन उसके अंदर तुम थोड़ा डस्ट पार्टिकल मिला लो, मान लो जीरा का पाउडर मिलाया, धनिया का पाउडर मिलाया, तो थोड़ा थोड़ा पार्टिकल्स देखो नीचे आते हुए दिखता है, ठीक है, तो वो उसके अंदर डिसॉल्व नहीं होता है उसके कारण, ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे भी। तो ये भी लिख लो, द पाथ ऑफ a beam of light, the path of beam of light passing through a true solution. A true solution is not visible, वो visible नहीं होता, ठीक है। However, it path become visible. However, its path become visible through a colloidal solution, ठीक है। तो जब कोलाइडल पार्टिकल है, तो कोलाइडल पार्टिकल किसको बोलते हैं? जैसे देखो सिंपल है, ट्रू सॉल्यूशन किसको बोलेंगे? ट्रू सॉल्यूशन, जैसे पानी में नमक घुल जाता है, क्यों घुल जाता है? क्योंकि ऊपर से डाल देंगे Na, तो ये बॉन्ड लेंथ में आ जाता है और Cl यहाँ पे, ठीक है, तो ये ट्रू सॉल्यूशन है। लाइट पास करोगे तो आर पार हो जाएगा। लेकिन यहीं पे अगर मान लो ये पानी के अंदर धनिया का पाउडर डाल दिया, तो उसके अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स है ना, तो उसको हम लोग कोलाइडल सॉल्यूशन बोल रहे हैं, ठीक है। लाइट पास करेंगे तो इससे स्ट्राइक करके लाइट रिफ्लेक्ट करेगा ना पीछे की तरफ, उसको हम लोग कोलाइडल सॉल्यूशन बोलते हैं। पाथ बिकम विजिबल when it pass through a colloidal solution। तो colloidal solution क्या होता है? It is not dissolve in water, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? Where the size of particle is relatively large, ये NaCl जब ब्रेक डाउन होता है तो इसका पार्टिकल का साइज क्या होता है? स्मॉल, इसका क्या होता है? लार्ज होता है। इसके कारण भी ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट करता है कोलाइडल सॉल्यूशन, ठीक है ना। चलो यहाँ तक लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। Next we will study about the Tyndall effect. Next is Tyndall effect. Tyndall effect. The Earth atmosphere is a heterogeneous mixture of minute particle. तो Earth atmosphere है, उसमें अलग अलग particles है ना, dust particle है, ठीक है, तो उसमें से भी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होगा या रिफ्लेक्शन भी होगा, ठीक है, सेम पाथ में आएगा तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होगा। तो नेक्स्ट लिख लो, टिंडल इफेक्ट के पहले जो पॉइंट्स जानना है तुझे, द अर्थ एटमॉस्फेयर, द अर्थ एटमॉस्फेयर इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर ऑफ minute particles, ठीक है। These particles include a smoke, तो इसके अंदर स्मोक भी होता है, ठीक है। These particles include smoke, ठीक है। दूसरा पॉइंट है टाइनी वाटर ड्रॉपलेट, टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स, और पार्टिकल्स भी होते हैं, स्मोक्स भी होता है, सस्पेंडेड पार्टिकल होता है, सस्पेंडेड पार्टिकल्स ऑफ डस्ट एंड मॉलिक्यूल्स इन एयर, ठीक है। हवा में मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, अलग अलग पार्टिकल्स भी होते हैं, डस्ट पार्टिकल भी होता है, सस्पेंडेड दिखता है, ठीक है। When a beam of light strikes such fine particle, the path of beam become visible, ठीक है। तो इससे लाइट अगर टकराएगा तो क्या दिखेगा? पाथ में, रास्ते में कुछ कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल होता है, गाँव में जाते हैं ना, तो वेंटिलेटर में से जब लाइट आते हैं तो देखो लाइट के थ्रू छोटे छोटे ऐसे पार्टिकल दिखते हैं, तो वो होता है तुम्हारा एटमॉस्फेरिक लेयर का पार्टिकल्स, ठीक है ना। व्हेन अ बीम ऑफ लाइट, लिख लो नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन अ बीम ऑफ लाइट, व्हेन अ बीम ऑफ लाइट
strike such fine particles the path of beam become visible ठीक है, तो पाथ में विजिबिलिटी दिखेगा, ठीक है। द लाइट रीचेज अस आफ्टर बीइंग रिफ्लेक्टेड डिफ्यूजली बाय दीज पार्टिकल्स। तो लाइट जो होता है रिफ्लेक्ट करता है ना, इसके थ्रू पास होता है। तो द लाइट reaches us after being reflected diffusely by these particles, ठीक है, these particles। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? The phenomenon of a scattering of light by the colloidal particle give rise to Tyndall effect। तो नेक्स्ट पॉइंट लिख लो, the phenomenon of a scattering of light by colloidal particles give rise to Tyndall effect। तो ये टिंडल इफेक्ट के बारे में बताता है, ठीक है। चलो यहां तक लिखो, पॉज। दिस फेनोमेनन इज सीन when a fine beam of sunlight enters a smoke filled room through a small hole, ठीक है ना। यही वही बोल रहा है, गांव के अंदर जो होता है ना, स्मॉल होल से अगर लाइट इंटर करेगा तो दिखता है ना, टिंडल इफेक्ट शो करता है कि पार्टिकल्स भी घर के अंदर आ रही है, ठीक है। Thus a scattering of light makes the particle visible। तो ये क्यों होता है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण विजुअल लाइट दिखता है अपने को। Thus the scattering of light makes particle visible, ठीक है। Tyndall effect can also be observed when sunlight passes through a canopy of dense forest। तो जंगल में भी जाओगे ना और बहुत बड़ा बड़ा पेड़ है तो भी टिंडल इफेक्ट दिखेगा, लाइट के अंदर पार्टिकल्स दिखता है ना, तो वही बोलता है, उसको हम लोग कैनोपी ऑफ डेंस फॉरेस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट लिखो, टिंडल इफेक्ट can also be observed when sunlight passes through a canopy of a dense forest, ठीक है। नेक्स्ट है, हियर टाइनी वाटर मॉलिक्यूल इन द मिस्ट स्कैटर लाइट। हियर टाइनी वाटर droplets in the mist scatter
लाइट। ठीक है, द कलर ऑफ स्कैटर्ड लाइट डिपेंड ऑन द स्कैटरिंग पार्टिकल्स। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो है ना वो पार्टिकल्स के ऊपर भी डिपेंड करता है। कोलाइडल पार्टिकल्स के भी साइज अलग अलग होता है। ठीक है, तो ये भी लिख लो, द कलर ऑफ scattered light depend on size of scattering particle, ठीक है। वेरी फाइन पार्टिकल स्कैटर मेनली ब्लू लाइट। ठीक है, छोटा पार्टिकल रहेगा तो ब्लू लाइट को स्कैटर करता है। ठीक है, वेरी फाइन particles scatter mainly blue light while particles of larger size scatter of longer wavelength, मतलब रेड कलर का दिखाएगा। ठीक है ना, छोटा पार्टिकल ब्लू कलर और बड़ा साइज लॉन्गर वेवलेंथ, मतलब उसमें रेड कलर ही आएगा। ठीक है, while particles of larger size scatter light of longer wavelength, ठीक है। if the size of the scatter particle is large enough then the scattering of light may even appear white। अगर बहुत ज्यादा बड़ा होगा तो व्हाइट कलर का ही दिख जाएगा। ठीक है, चलो यहां तक लिखो। ठीक है, वाई इज द कलर ऑफ द स्काई क्लियर स्काई ब्लू। तो ये जी ब्लू क्यों दिखता है तुम्हारा स्काई? वाई इज द कलर ऑफ क्लियर ब्लू कलर का दिखता है ना स्काई। तो इसका रीजन पढ़ेंगे जी। तो molecules of air and other fine particle in atmosphere have size smaller than the wavelength of visible light। विजुअल लाइट से भी छोटा होता है उसका वेवलेंथ। ठीक है, तो ये फर्स्ट पॉइंट लिखो, the molecules of air and other fine particles in the atmosphere have size smaller than wavelength of visible light। समझा? विजिबल लाइट से भी छोटा इसका साइज होता है। ठीक है, these are more effective in scattering of shorter wavelength at the blue। तो ये scattering of light में हेल्प करता है। These are more effective, साथ में लिखो, more effective in scattering of light, of shorter wavelength at the blue। ठीक है, blue end then light of longer wavelength at the end, at red end। ठीक है, एंड पे रेड कलर का दिखेगा, स्टार्टिंग में ब्लू दिखेगा। ठीक है, ये बोलने का मतलब है। रेड लाइट हैज अ वेवलेंथ अबाउट 1.8 टाइम्स ग्रेटर देन दैट ऑफ ब्लू। तो इसका वेवलेंथ 1.8 टाइम्स ज्यादा होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, द red light has a wavelength
about 1.8 times greater than blue light. Thus when light thus when sunlight passes through the atmosphere, fine particles in air scatter blue color. ठीक है, तो स्कैटर ब्लू कलर, क्योंकि छोटे पार्टिकल जो होता है ब्लू कलर का देता है ना, इसलिए मोर स्ट्रांगली देन रेड, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक लिखो, फिर नेक्स्ट पॉइंट में। नेक्स्ट देखो, द स्कैटर्ड ब्लू लाइट enters our eyes. The scattered blue light enters our eyes. मम्मी आई के नीचे पूछे, eyes. If the earth has no atmosphere, there would not have been any scattering. Then sky would have looked dark. नीचे आने के बोले, गेट के पास, तो पूछिए गेट के पास आने को बोले। Then the sky, अगर एटमॉस्फेयर नहीं होता तो वो कैसा दिखेगा? डार्क दिखेगा, would have looked dark. ठीक है, तो हायर एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो डार्क दिखेगा। चलो बंद करो आज के लिए, चलिए इतना ही। चलिए जल्दी चलिए।